Dear students, very good morning. Welcome to जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। हमारा मोबाइल नंबर 8813045500 है। प्यारे बच्चों, जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस, और यूजेज ऑफ टेंसेज में हम यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। टुडे वी लर्न यूजेज ऑफ प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, परफेक्ट, PERFECT perfect, continuous, CONTINUOUS continuous tense, TENSE। आज हम प्यारे बच्चों यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। हमने इसकी जो है निशानी के बारे में जो है पढ़ा था। साइन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के? वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से का मतलब क्या है? टाइम से, 2 घंटे से, 10 दिन से, 15 दिन से, 5 साल से, ठीक है, सोमवार से, 20 तारीख से, ठीक है। तो इसमें टाइम दिया होगा, उस समय कार्य शुरू होगा, और वो टाइम जो है पास्ट का होगा, यानी कार्य पास्ट में शुरू हुआ, और प्रेजेंट में भी स्टिल यो का तो अभी भी वो कार्य प्रोग्रेस में है, चल रहा है। उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या थी कि सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में हमारा क्या था? सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब हैज या हैव प्लस बीन, सेकंड एक्सिलरी वर्ब, 2 एक्सिलरी वर्ब है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इकट्ठा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यदि दिया गया है तो, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो, ETC एटसेट्रा दिया गया है तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ETC। फिर समय के लिए समय से पहले सिंस या फॉर में से कोई एक, और प्लस टाइम भाई। ये हमारी स्ट्रक्चर थी ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट ETC सिंस या फॉर प्लस टाइम। एम आई क्लियर? तो अब हमने इसके यूज करने हैं इंग्लिश के अंदर। जब हमारे पास इंग्लिश का वाक्य है सिंस और फिल इन द ब्लैंक्स हमने करना है, तो कौन से सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिलअप करेंगे, ये कौन से सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भरेंगे। एम आई क्लियर? लिखो भाई, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर आपने पहले ही लिख लिया, स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 लिखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन। यूज नंबर 1 लिखो भाई, टू एक्सप्रेस, साथ साथ लिखते रहो, समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना। टू एक्सप्रेस, EXPRESS, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which began in the past, and still, or but या and still going on।
स्टिल गोइंग ऑन। ऐसे कार्य, स्टॉप राइटिंग में देखो, ये कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए, विच बिगेन इन द पास्ट, जो भूतकाल में शुरू हुआ। बिगेन मीन्स शुरू, आरंभ तो उसका भूतकाल में हुआ है, शुरू, ठीक है। बिगेन, बिगिन, बिगेन, बिगन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विच बिगेन इन द पास्ट, जो भूतकाल में शुरू हुआ, बट स्टिल गोइंग ऑन, परंतु या एंड और स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। एज लिखो, एज जैसे, एज वही। प्रदीप हैज बीन सफरिंग, प्रदीप हैज बीन, जल्दी वर्ब लगा दिया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। Pradeep has been suffering from fever since for 5 days. For 5 days. Pradeep has been suffering from fever for 5 days. प्रदीप 5 दिन से बुखार से पीड़ित है। 5 दिन पहले बुखार हुआ, पास्ट में काम शुरू हुआ, 5 दिन से पहले, 5 दिन पहले बुखार आना शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, और आज भी जो है अभी भी सफरिंग जो है उसको बुखार है। साहिल हैज बीन, नेक्स्ट सेंटेंस भाई, SAHIL, साहिल has been reading a book since morning, MORNING, साहिल has been reading a book since morning। अब शाम को जो है 7 बज गए हैं भाई। साहिल सुबह, सुबह मीन्स पास्ट, अब शाम हो चुकी, दोपहर भी जा चुकी है बीच में, अब शाम हो गई है। साहिल सुबह से किताब पढ़ रहा है। साहिल हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, साहिल सुबह से किताब पढ़ रहा है। सुबह पढ़ना शुरू किया था, दोपहर भी गई, अब शाम हो गई, 7 बज गए हैं, शाम भी होने को जा रही है, खत्म होने को, तो अभी वो जो है क्या है, रेगुलर पढ़ रहा है। तो साहिल हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक यूं का तो चल रहा है। दूसरी एक और जो पहचान मैं बताता हूं मैं इनको आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर, यहाँ फॉर है पहले वाक्य में, दूसरे में सिंस है, और इसके बाद टाइम दिया गया है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया गया है, उनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। मोटी पहचान ये देख लो, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सिंस या फॉर का प्रयोग किया गया है और उसके बाद टाइम है, सिंस या फॉर के बाद टाइम है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। हैज बीन या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एम आई क्लियर भाई? लिखो जल्दी से। लिख लिया भाई? वेरी गुड। यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 भाई, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, पहले की तरह
which began in the past and has just been completed and has just been completed 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 and has just been completed whose result is still in the present whose 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 result is still in the present. Please look at the board. इसको समझो भाई. टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो अभी अभी पूरा हुआ है. कंप्लीट मीन्स पूर्ण होना, पूरा हुआ. जस्ट मीन्स अभी अभी, जो अभी अभी पूरा हुआ है. एंड और क्या है, whose result is still in the present, और उसका परिणाम, काम तो पूरा हो गया लेकिन उसका परिणाम is still in the present, अब वर्तमान में है, अभी भी है. उसका जो रिजल्ट है वो अभी भी है. एज लिखो भाई, जैसे एज your clothes are dirty, your clothes, CLOTHES, your clothes are dirty, DIRTY, your clothes are dirty because you have been washing a car. Your clothes are dirty because you have been washing a car. Next sentence भाई. As he has been waiting for me. He has been waiting. दिखाई दे रहा भाई. He has been waiting for me since morning. He has been waiting for me since morning, so he is angry. So he is angry. ANGRY. So he is angry. Look at the blackboard भाई. ये कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, और अभी अभी पूरा हुआ है. काम पास्ट में शुरू होकर अभी अभी पूरा है. परंतु whose result is still in the present, परंतु उसका परिणाम अभी प्रेजेंट में है. जैसे your clothes are dirty, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं. because you have been washing a car, क्योंकि तुम एक कार धो रहे, तुमने एक कार को धोया है, अभी अभी कंप्लीट है. यू हैव बीन वॉशिंग ए कार, तुमने एक कार को धोया है, तुम एक कार धो रहे थे. ठीक है ना. तो इसलिए यूर क्लोथ्स आर डर्टी, जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है. उसके कपड़े गंदे क्यों हैं? क्योंकि उसने कार को धोया है. इसी प्रकार he has been waiting for me since morning, so he is angry. वह क्रोधित क्यों है कि मैंने उसे कहा था मैं सुबह आपसे मिलने आ जाऊंगा, लेकिन वो सुबह की दोपहर भी होगी, दोपहर बाद मैं जब मिलने गया तो ही इज एंग्री,
मैं मिला दोपहर के बाद तो वो क्रोधित होगा। क्या टाइम दिया था? सुबह मिलने के लिए आ रहे थे, 8 बजे से मैं आपकी वेटिंग कर रहा हूं। तो ऐसे कार्य जो जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं और उनका रिजल्ट पास्ट में शुरू होके अभी पूरे हुए हैं और उनका रिजल्ट इज स्टिल इन प्रेजेंट, उनका रिजल्ट अब प्रेजेंट के अंदर है, वह क्रोधित है, प्रेजेंट में है, क्योंकि मैं अभी अभी उसे मिला हूं और मिलना था मैंने सुबह। एम आई क्लियर? लिखो भाई। लिख लिया? नंबर 3 भाई। लिखो भाई। यूज नंबर 3 टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन ACTION in a sentence, to express, लिख लो सासा, to express an action in a sentence which begins with WHICH, sentence WHI which begins with for how long, or since when, SINCE, since when, as, लिखो भाई, for how long, as, for how long has she been sitting, has she been sitting by the fire, 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 sign of interrogation, sign of interrogation, since when, next sentence by, since when have you been REAPING, reaping the harvest, HARVEST, since when have you been reaping the harvest? Look at the board way. यूज नंबर 3 में कहता है, यूज जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कर रहे हैं, यूज नंबर 3 में कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन ए सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए विच बिगिंस विद द फ्रेज फॉर हाउ लॉन्ग, जो वाक्य फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू होता है और या सिंस व्हेन से शुरू होता है। जो फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन से अगर कोई वाक्य शुरू हो
तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। अब ये सेंटेंस है फॉर हाउ लॉन्ग, यहां से शुरू हो गया फॉर हाउ लॉन्ग, तो इसमें क्या भरेंगे हम, और ये फॉर हाउ लॉन्ग इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दिस विल बी द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगी। फॉर हाउ लॉन्ग एक्सिलरी वर्ब आ गई हैज, फिर सब्जेक्ट सी। फॉर हाउ लॉन्ग हैज सी बीन सिटिंग बाय द फायर, वह कितने समय से आग के पास बैठी है, यानी कितने समय से आग सेक रही है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज सी बीन सिटिंग बाय द फायर। सिंस व्हेन, कब से, पर्सन पूछा गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंस व्हेन इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। हैव यू बीन रीपिंग द हार्वेस्ट, तुम कब से फसल को काट रहे हो, तुम कब से फसल को काट रहे हो। सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग यदि वाक्य के शुरू में आ जाता है तो उस वाक्य के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल अप करना है। एम आई क्लियर? ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, साथ साथ रिवीजन करते रहो। चैनल को देखने के बाद जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।